नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। अब प्रशांत, बाजार आज जहां से खुले ना फिर से नीचे आ गए और ये कहानी रोज की हो रही है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि शुरुआत अच्छी हुई थी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार खुले, लेकिन अब नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही लाल निशान में हैं। तो क्या बाजार में आपके लिए मौके निचले स्तरों पर बन रहे हैं? क्या आपको नीचे जाने पर खरीदना है, ये समझेंगे। और कौन से स्टॉक्स हैं जो आज बज़ कर रहे हैं, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी जानेंगे। तो यूएस स्टॉक्स में आपके जो भी सवाल हैं, आप अपने सवाल हमसे पूछिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा और उस पर आप फ़ोन कीजिए, एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपको तरीका सही लगता है। और अगर आप 18 और स्वदेश को सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं तो तमाम प्लेटफॉर्म्स का पता आपकी स्क्रीन पर है। आप वहां जाकर भी अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवार, फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। लेकिन बाजार की अगर हम बात करें तो शुरुआत ठीक हुई थी 22,300 के आसपास, लेकिन वहां पर बाजार को टिकने में फिर से आज मुश्किल आई। और ये ट्रेंड हम बार बार देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ओपनिंग होती है या फिर बाजार पहुंचता है इंट्राडे में, फिर वहां होल्ड नहीं कर पाता है। और ये कहानी आज फिर से निफ्टी बैंक में 200 अंकों के आसपास की तेजी थी, पूरी की पूरी तेजी हवा हो गई है, सपाट कारोबार हो रहा है, 46,900 के आसपास है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि सरकारी शेयरों का मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, बीपीसीएल, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे तो आज डिफेंसिव्स का प्ले हम कह सकते हैं। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी कुछ बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज में 1.5% की तेजी है, सिप्ला में 1% के आसपास की तेजी है। और आईटी में बात करें तो विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, ये शेयर बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक से भी थोड़ा सपोर्ट है। रिलायंस भी ऊपर है, बावजूद इसके बाजार का मूड उतना ठीक नहीं है। रिलायंस आधा % ऊपर है, एचडीएफसी बैंक भी आधा % ऊपर ही कारोबार कर रहा है। तो अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और आपके शेयरों पर सवाल भी हम लेंगे। विवेक जी, ध्वनि जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। ध्वनि, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 22,300 के आसपास शुरुआत, 22,200 के आसपास है इस वक्त निफ्टी। आप इंट्राडे में ध्वनि क्या चाल देख रही हैं और क्या सलाह देंगी? गुड मॉर्निंग अभिषेक। डेफिनेटली निफ्टी में हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के पास एक रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहा है। और ये एक्चुअली मार्केट का एक ट्रेट जो बोलते हैं कि मार्केट का एक मूड जो होता है वो हमेशा यही होता है कि ऑल टाइम हाई पे हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिलती है। बट ओवरऑल निफ्टी का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे बुलिश साइड का बनाया हुआ है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ ही इसको ट्रेड करना है। किसी भी शॉर्ट साइड के ट्रेड को यहाँ पे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करें। कोई भी यहाँ पे एक नीचे की तरफ की मूव आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कंसिडर करी जाएगी। अभी फिलहाल निफ्टी यहाँ पे जो डिप ले रहा है तो हमें नीचे की तरफ जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसके अंदर देखने को मिल रहा है इंट्राडे बेसिस पे, यहाँ से एक और हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, जहां पे 22,130 का लेवल जो बनता है वो एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। पिवट लेवल्स भी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे निफ्टी एक सपोर्ट लेगा और वहां से हमें एक रिबाउंड मिलेगा। तो निफ्टी को डेफिनेटली यहाँ पे नीचे एक मूव देने दीजिए और वहां पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ 21,000 यहाँ पे लेवल जो बनता है उसके पास हम इसको बाय करेंगे। बैंक निफ्टी की भी अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे। बैंक निफ्टी को भी हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे। पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा था कि बैंक निफ्टी को ओवरऑल परफॉर्मेंस में आउट परफॉर्म कर रहा था, एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था। बट अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा एक लेगार्ड प्ले कर रहा है। बट इसके अंदर भी वापस जो सपोर्ट लेवल बनता है तो 46,780 का लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी में खास करके ध्यान में रखना रहेगा। उन्हीं लेवल्स के पास वापस से बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ आगे का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये नजरिया इंडेक्स पर इस वक्त आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अनिल कुमार शर्मा है बिहार से हमारे पहले कॉलर, उन्हें जोड़ते हैं। अनिल जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग प्रशांत पांडे सर। या जैसे मैंने सवाल है, टाटा मोटर्स 893 पर 200 शेयर लिए हुए हैं जी। 893 पर 200 शेयर, ठीक है। इसका मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट माने तो नहीं हूँ, 6 मंथ्स तक मैं वेट कर सकता हूँ, क्या इसका माने ये आएगा सर? ठीक है, आपका एक ही स्टॉक पे सवाल है?
नहीं, दूसरा स्टॉक था एचडीएफसी बैंक। ये भी 1440 पर लिया हुआ था, 200 शेयर्स। ठीक। इसका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए सर क्या होगा, दोनों के लिए, टाटा मोटर्स एज वेल एज एचडीएफसी बैंक? ठीक है, ठीक है। तो बहुत स्पष्ट तरीके से अपना नजरिया अनिल जी ने सामने रखा है। विवेक, आपके पास आना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या होगी अनिल को सलाह। टाटा मोटर्स 893 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 200 स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी बैंक का 200 स्टॉक यहाँ पे भी हैं, 1440 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। 6 महीने का नजरिया ये फिलहाल रखे हुए हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। पहले चीज तो देखिए, टाटा मोटर्स अगर ये बोलते कि मैं एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए हूं तो मैं होल्ड की सलाह देता हूं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में है, काफी जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, इनफैक्ट का जो ईवी सेल्स वगैरह ऑल टाइम हाई पे आ रहा है, वो सारे पॉजिटिव्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो आप एक काम करिए, खाली एक स्टॉप लॉस, मतलब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए इधर करीबन 910-900 का, और इसमें आप बने रहिए। लेकिन उसको तोड़ता तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने बहुत शॉर्ट टर्म है, पहली चीज। दूसरा, एचडीएफसी बैंक। देखिए, इसमें मैंने आपके वीआईपी शो में कई बार बाई कॉल दिया है। ये जब 1380 था तब भी बोला है, और 1400 समझ लीजिए 1400 के ऊपर भी बोला है। अब जितने नेगेटिव, जैसे टाटा मोटर्स में मैंने कहा कि जितने पॉजिटिव्स थे वो शॉर्ट टर्म के लिए फैक्टर्ड इन है, और एचडीएफसी में जितने नेगेटिव्स थे वो भी शॉर्ट टर्म के लिए फैक्टर्ड इन है। तो लॉन्गर टर्म और शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाए। अगले 2-3 महीने, 4 महीने हो सकता है कि इसी रेंज में रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा काउंटर है। मुझे तो बाई की ही सलाह दूंगा मैं एचडीएफसी बैंक में। आपको एक्चुअली अग्रेसिव बाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये सलाह आपके लिए, एचडीएफसी बैंक को होल्ड करने की सलाह है। जालना चलेंगे, वहां से दीपक हमारे साथ हैं। दीपक नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। मेरे पास बेक्टर फूड शेयर्स है, 1040 की बाइंग, 500 क्वांटिटी। 1040 की बाइंग है आपकी? हाँ सर, बेक्टर फूड। ठीक है, 1040 की बाइंग है। इनके खरीद भाव से तकरीबन 100 रुपये ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, मिसेस बेक्टर्स फूड का। और बहुत कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही है, काफ़ी उतार चढ़ाव शेयर ने झेला है, बावजूद इसके इनको मुनाफा हो रहा है। ध्वनि, आप ज़रा व्यू दीजिए। पिछले 3-4 महीने तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है शेयर, हालांकि लॉन्ग टर्म में लोगों का पैसा बना है मिसेस बेक्टर्स फूड में निश्चित तौर पर। टेक्निकल्स इसके क्या कह रहे हैं, क्या भी होल्ड करें पोजीशन को? जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे इनका जो स्टॉक है, इनकी खरीद भाव मैं ध्यान से सुन नहीं पाई, एक बार आप वापस मुझे बता देंगे? ध्वनि 1040। हाँ, तो इनकी खरीद भाव से तो अभी फिलहाल हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, 1040 की खरीद है। तो सॉरी, यहाँ पे ऊपर के तरफ ही हम चल रहे हैं। स्टॉक का जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की पहले बात करते हैं, तो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे डेलीज पे एक 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया हुआ है, और लास्ट इसके जो 5 सेशंस में इसकी जो अपमूव है वो ओवरऑल जो है ट्रेंड कंफर्म करती है कि यहाँ पे एक रिवर्सल विटनेस करने को मिलेगा इनको। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि ऊपर की तरफ जो इमीडिएट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखता है, तो 1180 के पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये सलाह मिस्टर बेक्टर्स फूड पे आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली कॉलर को जोड़ते हैं। वंदना है झारखंड से। वंदना, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। मैं झारखंड जमशेदपुर से बोल रही हूँ। मेरा क्वेरीज है पॉलीप्लेक्स पे कि पॉलीप्लेक्स के 150 शेयर्स हैं मेरे पास, जो अभी लॉस में है 1524 के प्राइस पे। तो मैं और बढ़ाऊं और शेयर लूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? ठीक है, ठीक है, चलिए आपको एक नज़रिया देने की कोशिश करते हैं। वंदना जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप कब तक रुक सकती हैं स्टॉक में, कुछ नज़रिया है आपका? 1 ईयर, ठीक, 1 to 2 years सर। ठीक है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म नज़रिया है वंदना जी का। विवेक, ज़रा बताइए, पॉलीप्लेक्स में नुकसान झेल रही हैं, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर उन्होंने स्टॉक में एंट्री की है, लेकिन फिलहाल यहाँ से 1 से 2 साल तक का भी नज़रिया आगे लेके चल सकती हैं, क्या होगी आपकी सलाह? प्रशांत, इधर अभी दिक्कत ये है कि इतने फॉल के बावजूद, और मुझे ध्यान है पॉलीप्लेक्स पे कई बार सेल कॉल दिया हुआ है मैंने हायर लेवल्स पे, इतने फॉल के बावजूद ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज कॉस्टली लगता है। अब कंपनी अच्छे सेक्टर में है,
ये मतलब जो टेप्स है, पैकेजिंग है, उस सेक्टर में है, प्लास्टिक का इंडस्ट्री में, तो कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है। लेकिन जो आप हाईएस्ट वैल्यूएशन में आपने ले लिया, उसका आपको अब खामियाजा भरना पड़ रहा है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप यहाँ पे एवरेज तो 100% आपको नहीं करना है, आपको जस्ट होल्ड करिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो जाना चाहिए, और अगर रिजल्ट अगले क्वार्टर का थोड़ा भी अच्छा आता है तो इसमें आपको एक थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपकी मतलब वेट जो है वो थोड़ा लंबा कर रखना पड़ेगा, 1 साल के अंदर नहीं होगा ये, आपको थोड़ा टाइम और देखना पड़ेगा। पॉलीप्लेक्स थोड़ा सा इंतज़ार लंबा होगा, और इंतज़ार लंबा इसलिए होगा क्योंकि नतीजे भी लगातार पॉलीप्लेक्स से ख़राब आए हैं, और ये उन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में शामिल है जो बड़े वेल्थ इरोडर साबित हुए हैं। लगातार गिरावट का शिकार हुआ है ये शेयर पॉलीप्लेक्स। अब 800-900 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब चलिए आपको ये बताएंगे कि ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहाँ पर बनेगा, लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शन का धमाकेदार ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं संतोष मीणा। संतोष, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना अभी। यस अभिषेक, आज हम देखें तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और स्पेशली जाइडस लाइफ जो वो कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ शो कर रहा है, आज फिर से एक मोमेंटम दिखा रहा है। 920 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। करीबन 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर 25 रुपए का आपका टारगेट रहेगा और 9 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, जाइडस लाइफ 920 की कॉल खरीदनी है 15 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 25 रुपये, स्टॉप लॉस 9 रुपये, और अधिकतम मुनाफा 9,000 का, अधिकतम नुकसान 5,400 रुपये का। तो एक सिंपल प्लेन वनीला ये ऑप्शंस की स्ट्रेटजी संतोष की तरफ से। संतोष, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आकर बाजार में सपाट कारोबार हो रहा है। निफ्टी है 22,227 के आसपास, और निफ्टी बैंक की बात करें तो फिर से थोड़ी थोड़ी तेजी की कोशिश हो रही है। 50 अंक के ऊपर कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक, और आज हम देख रहे हैं कि खपत वाले शेयर, IT वाले शेयरों का बोलबाला है, वो बाजार को थोड़ा सा ऊपर खींचने में मदद कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक और रिलायंस से भी मिल रहा है, लेकिन OMCs, एनर्जी, ये शेयर कमज़ोर हैं। एशियन पेंट्स में कमज़ोरी देख रहे हैं। कल आदित्य बिरला ग्रुप ने बिरला ओपस के जरिए पेंट कारोबार में एंट्री भी कर ली है। उनका एक प्लांट खुल गया पानीपत वाला। तो कुछ एक्शन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर वोडाफोन आइडिया 8% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड की बैठक होनी है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि इसमें तेजी है। इंडस टावर्स भी इससे क्यों लेते हुए 5% ऊपर है, और आज जी एंटरटेनमेंट के शेयर में भी करीब 5% के आसपास की तेजी हो रही है। लेकिन अब हम फोकस करेंगे पोर्ट कार्गो हैंडलिंग कारोबार से जुड़ी कंपनी साधव शिपिंग पर। कंपनी का IPO आज खुल गया है। कंपनी के कारोबार और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं साधव शिपिंग के CEO वेदांत चौधरी। वेदांत जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। स्वागत है ET9 स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं और कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। जी, हम बॉम्बे से ऑपरेट करते हैं जी, और हमारा कंपनी का नाम साधव शिपिंग है। पर देखा जाएगा तो हम शिपिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, शिपिंग पोर्ट रिलेटेड एंड ऑफशोर लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, वो उसका काम करते हैं। जैसे कि पोर्ट में अगर कोई जहाज़ आता है तो उनको सपोर्ट करना, उनके इर्द गिर्द जो भी जहाज़ है, जो भी पोर्ट क्राफ्ट है, उसको सपोर्ट करना। जैसे समुद्र में से जो तेल निकालता है ONGC, उसकी जो लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करना, वो हमारा काम होता है। हम कोर शिपिंग एक्टिविटी नहीं करते, बट शिपिंग लॉजिस्टिक्स करते हैं, सर्विसेज करते हैं। जी सर। जी, तो वेदांत जी, आपके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? सिर्फ ONGC के लिए कर रहे हैं या फिर और भी कुछ क्लाइंट्स हैं आपके? नहीं सर, हमारे क्लाइंट्स, ONGC तो एक बड़ा क्लाइंट है हमारे लिए, बट पारादीप पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, BPCL, ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे पास एक्चुअली। एंड अभी हम बाहर भी देख रहे हैं, वेस्ट अफ्रीका की तरफ भी देख रहे हैं, उधर भी क्लाइंट्स जो इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो सर, आप मुंबई से ऑपरेट कर रहे हैं, और कौन से लोकेशंस पर आपकी प्रेजेंस है, और ज़रा ये बताइए कि क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स आपकी रही हैं अब तक? लोकेशंस की क्या कहा जाए तो हम कांडला, वाडीनार, बॉम्बे JNPT में है, मैंगलोर रेडी पोर्ट में अभी नया काम चालू किया हम लोग ने, कोचिन में है, वाइजैग एंड पारादीप में भी काम कर रहे हैं।
दूसरी बात सर आपने कही कि कौन सी मेजर अचीवमेंट्स है। एक तो मेजर अचीवमेंट्स जो अभी आ रहा है सर दिमाग में, कोस्टल लॉजिस्टिक्स को लेके जो कोयला का फर्स्ट इंपोर्ट हुआ था मुंबई में, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन था थ्रू बार्जेस, वो हम लोग ने किया था। तो एक बहुत ही एक फर्स्ट टाइम पायनियरिंग वर्क था हमारे लिए। वैसे देखा जाएगा तो ऑयल स्पिल रिस्पांस का एक जो काम था बॉम्बे पोर्ट में, ऑयल स्पिल रिस्पांस जब नहीं था, एक MSC चित्रा करके एक बहुत पहले एक जहाज एक्सीडेंट हुआ था, तब बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हुआ था बॉम्बे में। उसको लेके गवर्नमेंट ने एक ऑयल स्पिल रिस्पांस सेंटर तय किया था कि इधर स्टार्ट करने के लिए, बाकी सब पोर्ट्स में करने के लिए। तो बॉम्बे वाज द फर्स्ट पोर्ट जिसमें ऑयल स्पिल रिस्पांस Tier 1 फैसिलिटी बनाया गया। तो हम लोग ने बॉम्बे पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और वो एस्टैब्लिश किया था बॉम्बे पोर्ट में। ओके। तो एंड दैट इज अप टू 700 मेट्रिक टन अगर ऑयल स्पिल होगा तो हम लोग लायबल है उसको अटेंड करने के लिए। अभी तक हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है बॉम्बे पोर्ट में। ओके। एंड वो सक्सेसफुली चल रहा है आई वुड से। मार्जिन किस तरह के होते हैं, जरा एक बार ये आप थोड़ा संक्षेप में बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि लॉन्ग टर्म को लेकर विजन क्या है, क्या कुछ एक्सपेंड भी करेंगे कारोबार को आप? जी, मार्जिन्स ओवरऑल देखा जाएगा तो एबिटा अबाउट 35% का है, पैट अबाउट 12 to 15% का है हमारा। एंड ओवरऑल एक्सपेंशन में हम एक्चुअली अभी नया एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हमें ONGC का, अबाउट 150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, जो जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं एक्चुअली। एंड ONGC के लिए और भी नए टाइप के वेसल्स लाए हम लोग इस सेक्टर में। पोर्ट सर्विसेज में और भी हम लोग एक्सपैंड करना चाहते हैं। हमारा जो सर्विस बुके है पोर्ट सर्विसेज में वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। एंड नॉट ओनली इन द जो मेजर पोर्ट्स है, जो गवर्नमेंट बैक पोर्ट्स है, बट प्राइवेट पोर्ट्स में भी जाएंगे हम। ठीक है वेदांत जी, बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में जुड़े, हमसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। तो ये साधव शिपिंग, इसका ये IPO खुल गया है। ये NSE के SME बोर्ड पर ये IPO जाकर लिस्ट होगा और डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आपने देखी होंगे। आज से खुला है, 27 फरवरी को ये बंद होगा और 38 करोड़ रुपए इसका इशू साइज है।